ओम शांति। हम बाबा के बच्चे बनते हैं। वैसे तो कहते हैं सहज ज्ञान और सहज राज्य। समझना इस ज्ञान को बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ऐसी ऐसी बातें फौरन बोलने लग जाते हैं। परंतु क्या है कि बाबा की सब बातें नई है। नई दुनिया के लिए बाबा नई रीत, रस्म, रहन सहन आदि हमें बताते हैं कि ये हमारा नया जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस अलौकिक जन्म में सब कुछ न्यारा होना चाहिए, क्योंकि भक्ति करते करते पुरानी रस्म रवाज को फॉलो करते करते क्या हुआ, हमारी गिरावट हो गई। अभी हमें ज्ञान मिला है कि हमारी उन्नति कैसे होगी। तो इसलिए हम सिर्फ बाबा के बच्चे नहीं बनते, परंतु गॉडली स्टूडेंट भी बनते हैं। और गॉडली स्टूडेंट रोज पढ़ाई करने जाते हैं, रोज सवेरे 4 बजे उठते हैं। तो सबसे पहला विघ्न आता है घर वालों से। घर वाले कहेंगे अभी मंदिर में जाना बंद किया, शास्त्र पढ़ना बंद किया, पूजा करनी बंद कर दी, हाँ, इधर उधर जाने का कम किया, सिनेमा में नहीं जाते, मित्र संबंधियों के पास खाना नहीं खाते, घर में भी वेजिटेरियन सात्विक खाना पकाते हैं। तो जब ये हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो सबसे पहला विरोध घर वालों का होता है, क्योंकि भक्ति में ये समझते हैं जिस गुरु के पास हमने सारा जीवन समझो ज्ञान लिया है या मंत्र लिया है या जिसके समझो हमने कुछ दीक्षा ली है, तो कहेंगे कि ये गुरु को कैसे छोड़ सकते हैं। भक्ति छोड़ेंगे तो हमारे इष्ट देव हमको श्राप देंगे। हाँ, तो भक्ति कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, परिवार में है तो परिवार यदि फिल्म में जाता है सबको जाना चाहिए। परिवार यदि दूसरे किसी के घर में आज पार्टी है, प्रसंग है, वहाँ जाते हैं तो सबको भोजन करना पड़े। तो इस कारण क्या होता है कि परिवार वाले तो नाराज होते ही हैं, परंतु अड़ोसी पड़ोसी भी या दूर के संबंधी भी कहेंगे अच्छा सवेरा हुआ, सफ़ेद कपड़ा पहना और ये चल पड़ी। हाँ, कहेंगे बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, बच्चों का घर वालों का ध्यान नहीं रखते, रोज सत्संग में चल पड़ी सवेरे सवेरे। तो सफ़ेद कपड़े पहनते उसका भी विरोध करेंगे, रोज सत्संग में जाते हैं उसका भी विरोध करेंगे। कहेंगे कि क्या है, भगवान को ही याद करना है, घर में बैठकर पूजा करो, क्यों रोज सत्संग में जाना है। तो क्या है कि विशेष खान पान पर भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। कहेंगे कि ये क्या, परिवार वाले कहेंगे ये क्या, आप ऐसे ऊंच बन गए हो, क्या ब्राह्मण बन गए हो जो हम कोई शूद्र है जो हमारे हाथ का खाना नहीं खाते हैं।
तो विशेष भारत में तो हाँ, जो भी प्रसंग है, सामाजिक कार्य है, भोजन तो जरूर सब देते हैं, ऑफर करते हैं। और यदि उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं तो नेचुरली है सब नाराज हो जाते हैं। तो ये तो समझो विघ्न आएगा। तो इसी विघ्नों में निवारण हमको अपने आप से करना होगा। क्योंकि जितना हम प्यार से, मिठास से उनको समझाएंगे, या कभी युक्ति से चलना पड़ता है। बाबा कहते हैं ना, योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त अपना जीवन हो। तो इसलिए जो समझदार है युक्ति से बताएंगे कि जहाँ कभी कभी इत्फाक जाना होता है तो बहाना निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई सोमवार व्रत करेगा, कोई मंगल करेगा, कोई बुधवार करेगा, कोई गुरुवार करेगा, कोई शुक्रवार करता है, कोई शनिवार करता है। तो जो भी दिन है हम बहाना बता सकते हैं कि आज तो हमारा व्रत है, हम एक ही टाइम खाते हैं। और भक्ति में भी कई लोग हैं, श्रावण मास होता है तो श्रावण मास में भक्त लोग भी कई बार सारा मास एक ही टाइम खाते हैं, या पुरुषोत्तम मास होता है एक ही टाइम खाते हैं, या एकादशी होती है तो खाते ही नहीं हैं। तो जैसे ऐसे ऐसे दिनों पर जाते हैं तो कह सकते हैं कि आज हमारा ये व्रत है। तो ये तो कभी कभी कहाँ जाना होता है तो बहाना निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ रोज जाना होता है माँ बाप के पास या नज़दीक के संबंधी के पास, जहाँ बीच बीच में जाना होता है, तो वहाँ भी जितना हम उनको प्यार से समझाएंगे कि क्या हमारा नियम है, तो नेचुरली है वो समझकर उस अनुसार चलाएंगे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हम अपने नियमों पर अड़े रहें, और या तो युक्ति से या तो प्यार से समझा सकते हैं औरों को कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कलयुग है, अंतिम जन्म है, तो अंतिम जन्म में बीमारियां तो आएंगी, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना है। तो बीमारी सबको आती है। कई बार हम लोगों को भी कई पूछते हैं, अच्छा आपकी दादियाँ इतनी तपस्या की है फिर भी मम्मा को कैंसर हुआ, दादी इतना समय बीमार रही, आदि आदि। तो क्या है कि हमारा भी कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना होता है। तो उसी समय हमें क्या करना है, अशरीरी अवस्था में रहना है और कर्म भोग को कर्म योग में बदल देना है। अर्थात भोगना है उसका बहुत सोचना नहीं, जितना अशरीरी रहेंगे वो सोचने से और चिंता करने से परे जाएंगे। नहीं तो सोचते रहेंगे क्या होगा, कैसे होगा, मरेंगे, जिएंगे, किसकी दवाई लेनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सोच चलता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि दवाई करनी है, इलाज करना है, या पहले से ही हमें सावधान रहना है। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि
इतना काफ़ी नहीं है कि हम जानते हैं मैं आत्मा हूँ, ये परमात्मा है, ये 84 का चक्कर है, परंतु शरीर के बारे में भी हमको जानना है। जैसे हम आत्मा की कल्याण के लिए नित्य नियमित अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, इसी रीत से शरीर का भी ध्यान रखो, उसका भी नॉलेजफुल बनो और जो शरीर के अनुकूल है वो खाना पीना खाओ, जब भी इलाज की दरकार है प्रॉपरली उसका इलाज करो और हमेशा हमारी वृत्ति है पॉजिटिव रहे। नेगेटिव वृत्ति से, टेंशन से, चिंता से बीमारियां बढ़ जाती है। तो जितना हम ज्ञानी योगी रहेंगे तो चिंता से परे रहेंगे। वैसे भी कहते हैं चिंता चिता समान है। इसलिए पुराने संस्कार स्वभाव को पकड़ के नहीं रखना है, परंतु ज्ञानी बनकर उस परिस्थिति को ज्ञान की रीति से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो इसलिए ये सोचना नहीं है कि बीमारी क्यों हुई, क्या करना है, नहीं। अपने को जो भी समझो, जिसी भी मेडिसिन में श्रद्धा हो, क्योंकि आजकल तो एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जिसमें हमारा विश्वास है या परिवार का विश्वास है, उस डॉक्टर का इलाज करो परंतु चिंता नहीं करो। जितना योग में रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो क्या होगा, बीमारी बढ़ेंगी नहीं। नहीं तो चिंता करने से बीमारी और भी बढ़ जाती है। और जो समझो देभान में रहते हैं, दर्द है सोचते रहते हैं, तो दर्द ज़्यादा होता है। परंतु उस समय बाबा की याद में रहेंगे, ज्ञान का मनन मंथन करेंगे तो सहज हो जाएगा। तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक माता थी, उसको सेवा का बहुत शौक होता था, तो सेवा करती रहती थी। अचानक उसको कैंसर की बीमारी हुई, तो भी उसने क्या किया, सेवा करना बंद नहीं किया, इलाज किया, बाहर नहीं जा सकती थी, घर में बैठे बैठे अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को फ़ोन करके ज्ञान चर्चा करती रहती थी। तो इसलिए अभी भी जैसे हम देखते हैं, दादियाँ कभी हॉस्पिटल में भी भर्ती होती है, दादियाँ क्या कहती है, चलो बाबा कहते हैं ये तो हॉस्पिटल नहीं है, होली प्लेस है, तो होली प्लेस समझ के जाना है। और वहाँ हम इलाज तो कराते हैं, परंतु साथ साथ नर्सिस की सेवा हो सकती है, डॉक्टर्स की सेवा हो सकती है, आसपास जो पेशेंट है उनकी सेवा हो सकती है। तो यही हमको सोचना है, उसमें क्या कल्याण भरा पड़ा है। जो भी परिस्थिति है इसमें पॉजिटिव दृष्टि रखेंगे तो उसमें क्या कल्याण है वो मालूम पड़ेगा कि कैसे हमें सेवा का चांस मिलता है। जो मित्र संबंधी वैसे हमें मिलने नहीं आते थे, बीमार है, हॉस्पिटल में है, मिलने आएंगे, उसकी भी सेवा हो जाती है। तो इसी रीत से कर्मों का तो खाता चुकतू कर रहे हैं, परंतु सेवा का भी चांस है, ये समझकर खुशी खुशी से दिन बिताने हैं। दूसरी तकलीफ ये कलयुगी दुनिया में क्या होंगी, धन की, क्योंकि आजकल खर्चा ज़्यादा होता है, कमाई इतनी बढ़ती नहीं है। और कई नौकरी धंधे वालों को, जो छोटे छोटे धंधे करते हैं, उनके धंधे में फायदा नहीं या नुकसान ही होता है, तो इसलिए कई धंधे बंद हो जाते हैं।
और ऐसे ऐसे जो छोटी कंपनियों में काम करते हैं उन्हों को छुट्टी दी जाती है कि भाई हमारे पास इतना काम नहीं है, आपको छुट्टी है। तो ऐसी परिस्थिति में और कई क्या होता है, कई बार अभी इंडिया में भी हम देखते हैं, वो पॉन्जी कंपनी थी या ऐसी ऐसी कंपनी होती है, कहते हैं इतना इन्वेस्ट करो, आपको 1 साल में डबल मिलेगा, ये करेगा, इतना ब्याज मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ऐसे करके कई लोग हैं क्या करते हैं, झूठी झूठी लालच देकर किसी के पैसे इन्वेस्ट कराते हैं। तो क्या है कि धंधा करने के पहले, ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोचना होता है, क्योंकि इतने तक भी भारत में हमने देखा है कई बार साधु संत महात्मा आकर कहेंगे, अच्छा आपके पास घर में जितना सोना है रख दो, आपका सोना है डबल हो जाएगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसे करके भोली माताओं से पैसे लूट लेते हैं। तो इसलिए जहाँ भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं बहुत हमको ध्यान से करना है, नहीं तो ठगी चोरी झूठ इतना है दुनिया में जो नुकसान हो सकता है। इसलिए एक तो हमें सावधान रहना है, थोड़ा दुनियावी बातों को समझना है, और दूसरा जितना भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, भक्ति में भी गायन है कि जितना नरसिंह मेहता का गायन है कि उसने जो हुंडी भेजी भगवान ने स्वीकार कर ली, सामर शाह ने या भगवान ने, जैसे मान्यता है, स्वीकार कर ली। अर्थात भक्तों को भी भगवान ऐसी आपद वाली परिस्थिति में मदद करता है। तो इसी से ज्ञान में भी हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब 80s में कई बी के भाई बहने हैं नौकरी ढूंढते थे। अभी एक बी के भाई जहाँ काम करता था तो वहाँ जगह खाली हो रही थी, तो उसने अपने मालिक को पूछा कि भाई मेरा दोस्त है, उसको नौकरी चाहिए, आप उसको रखेंगे? तो कहता हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त है ब्रह्मा कुमार है, क्योंकि तुम इतना सच्चा है, इतना अच्छी रीत से काम करता है, तुम्हारा दोस्त ब्रह्मा कुमार भी अच्छा होगा। ऐसे करके उसको नौकरी दे दी। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक इंजीनियर था, एयरलाइन में एयरक्राफ्ट का रिपेयर करने का काम करता था। अब उस एयरलाइन एक दिन ऐसे हुआ कि वो एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई, कर्जे में आ गई, उसने लाइन बंद कर दिया। तो एक दिन अचानक ही स्टाफ एयरपोर्ट पर जाता है और वहाँ बोर्ड लगा है कि एयरलाइन अभी काम नहीं करेंगी। मतलब किसी को नोटिस नहीं थी, एकदम अचानक ही वो एयरलाइन बंद हो गई। पैसेंजर भी सब रुल गए, तो जो सेवा करने वाले थे, नौकरी करने वाले थे, सब बेकार हो गए। तो ये भाई इंजीनियर था और उन्होंने एयरक्राफ्ट तो उनको रखने थे, तो उसकी तो नौकरी चालू रही। फिर वही एयरलाइन है एयरक्राफ्ट है, दूसरी एयरलाइन ने खरीद किया, तो उसमें भी उसको नौकरी चालू रख दी। तो समझो उसमें कितने हजारों को नौकरी छूट गई, परंतु ये भाई को तो नौकरी चालू रही। तो इस रीत से देखा गया है कि जितना हम बाबा के पर विश्वास रखते हैं, कैसी भी परिस्थितियां होती है, बाबा की मदद मिलती है।
सिर्फ उस समय हमको बाबा पर भरोसा रख कर के शांति में रहना है। अभी तीसरी मुसीबत हमारे पास ये आती है, संस्कारों का टक्कर। क्योंकि घर वालों का सामना करना तो मैंने समझा है कि थोड़ा धीरे धीरे सहज हो जाता है, परंतु जिनके साथ काम करते हैं उसके साथ भी संस्कारों का टक्कर हो सकता है। क्योंकि कई भाई बहन हैं सेवा में समर्पण हो जाते हैं इंडिया में, तो जैसे सेंटरों पर सब बहनों का जमती है या नहीं जमती है वो प्रश्न हो जाता है। विदेश में तो शक्ति भवन, पांडव भवन भी रखते हैं, तो वहाँ भी समझो सब मिलकर चले, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए संस्कारों का टक्कर हो सकता है। परंतु बाबा ने टीचरों को तो यही शिक्षा दी है, ब्राह्मणों को तो यही शिक्षा दी है। जैसे हमारी क्वीन मदर कहती थी, झुक झुक झुक, मर मर मर, सिख सिख सिख। कि टीचर बनना माना झुकना है, नम्र बनना है, मरना है, पुराने संस्कारों से मरना है और नई नई बातें सीखते रहना है। इसलिए जिसको सीखने की भावना है उसके लिए तो जहाँ भी रहते हैं, जिसी के भी साथ रहते हैं, उसके गुण उठाकर नई बात सीखते हैं। और जब ज्ञान में आते हैं, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मैं ज्ञान में आया या बाबा को तन दिया, उसके पहले तो मेरे बहुत अच्छे सबके साथ रिश्ते थे, सब हमारी महिमा करते थे कि ये जवाहरी बहुत कुशल है, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। परंतु जैसे भी बाबा ने सत्संग शुरू किया, वो मंडली शुरू की, गाली खानी पड़ी, ग्लानि होने लगी और इसके साथ साथ इतना विरोध भी हुआ। परंतु उस समय बाबा की अवस्था कैसे रही हम जानते हैं। मम्मा है, बाबा है, उन्हों की अवस्था बहुत ऊंची रही। क्यों? कि जैसे भरोसा था कि हम सत्य बात पर चल रहे हैं, हम जो कुछ कहते हैं वो सत्य है, तो डरने की कोई उनको बात नहीं थी। और अपनी ग्लानि सुनकर उन्होंने अपना सत्संग बंद नहीं किया। तो इसी रीत से हमें भी बाबा कहते हैं कि यहाँ तो कांटों का ताज पहनना पड़ेगा, यहाँ तो ग्लानि होंगी, परंतु जो गाली देने वाले हैं उसको गले लगाओ, निंदा करने वाले को मित्र समझो। तो बाबा ने तो शिक्षा दे दी है, पर उस समय हमारी ये अवस्था होनी चाहिए कि उनके प्रति हम शुभ भावनाएं रखें, मैत्री भावनाएं रखें। तो इतनी धारणा ऊंची होनी चाहिए। और यदि कोई ग्लानि करता है तो बाबा कहते हैं, दो कान क्यों दिए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, हियर नो इविल। तो शिक्षाएं तो बाबा देते हैं, अभी हमें उस शिक्षाओं का स्वरूप बनना है। और क्या होता है कि मेरे तेरे की भी भावना रहती है। मेरा सेंटर, मेरी टीचर, हाँ मेरा स्टूडेंट, आदि आदि। तो ये अभी बाबा कहते हैं, मेरे को तेरे में बदलो। सब कुछ बाबा का है। चाहे हमारे परिवार के लौकिक संबंधी भी है, वो भी तो बाबा के है। तो जब मेरे को तेरे में बदलेंगे, मोह नहीं रहेगा, दुख नहीं होगा और अपेक्षा नहीं रहेंगी। नहीं तो जब मोह होता है मित्र संबंधी में तो क्या होता है,
हमारी अपेक्षा रहती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरी सासू ऐसी हो, आदि आदि अपेक्षा रहती है। तो जब ऐसी अपेक्षा रहती है और अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। इसलिए बाबा ने परसों भी मुरली में बताया, हद से भी पार जाओ, बेहद से भी पार जाओ। तो जितना हम हद से पार जाएंगे या न्यारे बनेंगे और बेहद से भी पार जितना हम अपने शांति धाम में योग लगा कर रहेंगे तो हमारी स्थिति भी ऊंच रहेंगी और हमें दुख नहीं होगा। तो पहला हमको लड़ना पड़ता है परिवार के साथ, दूसरा लड़ना पड़ता है ब्राह्मण परिवार के साथ, तीसरा होता है सबसे ज़्यादा विघ्न हमारे पुराने संस्कार लाएंगे। खुद की कमजोरी है, पुराने संस्कार है, उसका सामना करना थोड़ा टाइम लग जाता है। संस्कारों को बदलने में टाइम लग जाता है, परंतु जितना अपना टेंशन होगा कि मुझे अभी अपना बाप समान संस्कार बनाना है, तो उससे क्या होगा, इतना टेंशन रखेंगे, अपना चार्ट देखते रहेंगे और अपनी दृढ़ता रखेंगे तो क्या होगा, अपने संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे, हमारी कमजोरियां छूट जाएंगी। और भी आप देखते हैं कि इस संसार में नेचुरली है, जो नौकरी धंधा करते हैं उनको जॉब से प्रेशर होता है, एक काम करना है, इतने टाइम में करना है, ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ की भी तो प्रेशर होता है और जो समाज में रहने वाले हैं उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, चलो लड़की की शादी करानी है, इतना डाउरी दहेज देना है, इतना खर्चा करना है, ये करना है, तो समाज का भी प्रेशर रखता है। तो प्रेशर डालने वाले तो डालते हैं, परंतु हमें क्या करना है, हमें अपनी शक्तियों को जानना है कि हम कहाँ तक कर सकते हैं, क्या करना हमारे लिए सहज है। तो इसी से जितना हम शांति से बाबा की याद में कार्य करेंगे तो सफलता है ही है। और समाज का सामना करने के लिए भी थोड़ी अंदर में अपनी शक्ति होनी चाहिए। मैं मिसाल देती हूँ, हमारे लौकिक पिता 1950s में 60s में उनके अपने कई लड़कियों लड़कों की शादी कराई, परंतु उन्होंने उसी समय भी नियम बना के रखा था कि न हमें किसी से समझो शादी में कोई समझो मित्र संबंधी सब कुछ सौगात रुपये में देते हैं या कुछ साधनों से देते हैं। उन्होंने उसी समय लग्न शादी की निमंत्रण पत्र में लिख दिया था कि हम किसी का स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो न स्वीकार करते थे न किसी को देते थे। तो ये 50-60 की बात है और अभी तो है 2014। तो इसलिए जितना हम अपने में दृढ़ता रखेंगे, अपने प्रिंसिपल पर खड़े होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें समझो प्रेशर नहीं लगेगा समाज का या औरों का। और अचानक की बाजी आती है, अभी आजकल तो देखते हैं कि कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, बीमारियां होती है, कई है वो समझो डाइवोर्स लेते हैं, कई है
सेपरेशन होता है, हमारे बाल बच्चे भी कई बार क्या है उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि आजकल तो संग के रंग में कभी कभी हमारे जवान बच्चे भी शराब पीने लगते हैं या जुआ खेलने लगते हैं या ऐसे गलत ड्रग्स लेने लगते हैं। तो समझो ऐसी ऐसी परिस्थितियां तो आती है और आने भी है, क्योंकि उस समय हमें भी ज्ञान में अपने आप को स्थिर रखना है। क्योंकि क्या होता है कि हार्ट फेल कभी कभी हो जाता है। अभी अभी 2 दिन पहले समाचार आया कि हमारे एक चेन्नई की बहन जो विदेशी सीजन में बहुत मदद करती थी, वो लंदन घूमने गई थी, पति और एक दूसरे ब्राह्मण भाई के साथ 3 जने 1 मास के लिए लंदन घूमने गए यूके में, और वहाँ मैनचेस्टर में जाकर अचानक हार्ट फेल हो गया। तो उसका पति ने अपनी बहुत अच्छी अवस्था बना के रखी कि चलो जो हुआ ड्रामा, और समझो अभी उनका अग्नि संस्कार वहीं करने वाले हैं। परंतु ऐसे ऐसे कई होते हैं एक्सीडेंट। मुझे याद है 1960s में जब हम नए नए ज्ञान में थे, तो एक माता और उसका 14 साल का लड़का घाटकोपर में जाते थे क्लास करने, और मुरली के बाद वो बस स्टॉप पर लड़का खड़ा था, अचानक बस आई और वो गिर गया और उसी समय मर गया। परंतु वो माता जरा भी रोई नहीं, इतनी उसकी अवस्था अच्छी थी कि और भी वो औरों को दिलासा दे रही थी। ऐसे ऐसे हमारे पास कई हैं जो बीमारियों में, एक्सीडेंट में, मौत में इतनी अपनी अचल अडोल अवस्था रख देते हैं। तो ये भी समझो, क्योंकि मालूम तो है आत्मा अजर है, अमर है, हर एक का हिसाब किताब पूरा होता है, शरीर छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें उस समय ड्रामा पर अडोल रहना है, साक्षी होकर रहना है। तो उससे क्या होगा, हमारी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होंगी। तो इसलिए ज्ञान तो है ही हमें, परंतु ज्ञान का स्वरूप बनना है, उस स्थिति में रहना है। तो कोई भी परिस्थिति आएंगी, हमारी स्थिति डामाडोल नहीं होंगी। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए क्या है कि रोज मुरली तो सुननी है, परंतु सारा दिन हम देखते रहे, चेक करते रहें कि मन में व्यर्थ संकल्प तो नहीं आते हैं हमारी। हाँ, कितना हम समर्थ संकल्प करते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प करेंगे तो हम समर्थ नहीं होंगे। लक्ष्य है हमको पावरफुल बनने का, तो इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है। सबसे पहला हमारी जो पहला लेसन है, उस लेसन को हमें बहुत ही पक्का बनाना है, अपने को आत्मा समझकर रहना है। अलौकिक स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कर्म हमारे हो, ताकि कोई भी परिस्थिति में हम हिले नहीं। दूसरा, हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम शिव शक्ति है, शिव बाबा को अपना साथी बनाना है, कंबाइन रहना है। जितना हम शिव बाबा के साथ कंबाइन रहेंगे तो क्या होगा, माया को हमारे पास आने की मार्जिन नहीं रहेंगी। इसलिए
एक तो शिव बाबा को साथी बनाकर रहो, तो एक तो माया नहीं आएंगी, डर नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है, कभी हम अकेले जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, रात को जाते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, डर लगता है। परंतु शिव शक्ति की स्मृति होने से हम निडर रहेंगे, अपने आप को सेफ समझेंगे। तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि हम बाबा की श्रीमत पर चलें, क्योंकि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, नेचुरली है, माया वार नहीं कर सकती है। श्रीमत को तोड़ेंगे, बाबा का साथ और हाथ छोड़ेंगे, तो नेचुरली है, माया आ सकती है। और आज भी बाबा ने कहा कि हमारा श्रृंगार क्या है, शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान और अस्त्र शस्त्र। तो हमारे पास बाबा ने ये 4 जैसे चित्रों में अस्त्र शस्त्र है। कमल फूल समान हमें पवित्र रहना है। हमेशा ज्ञान की गदा हमारे साथ में हो, ताकि माया का हम सामना कर सकें। सदैव स्वदर्शन चक्र घूमता रहे और शंख ध्वनि बजाते रहें। तो क्या है कि हम है इस कर्म क्षेत्र पर योद्धे। पांडव को बताते हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध मैदान में है, तो वास्तव में ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, इसमें हम योद्धे हैं। तो योद्धों का क्या काम है, एवर रेडी रहने का। और बाबा हमेशा कहते अचानक होगा, एवर रेडी रहना है। तो इसलिए जितना हम एवर रेडी अलर्ट रहेंगे, हम दूर से माया को परख सकेंगे। और दूर से यदि माया को परख लेंगे तो माया के वश नहीं होंगे, माया को हरा के रहेंगे। और कोई भी कार्य होता है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी विघ्न आता है, घबराना नहीं है, परंतु बाबा की याद में उसका निवारण निकालना है। और ये बुद्धि में हमेशा हमारे हो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम जरूर विजयी होंगे। हमारे मन में जरा भी शंका ना हो क्या होगा, कैसे होगा। और परिस्थितियां तो आएंगी, जैसे बाबा कहते हैं देखो सूरज के ऊपर बादल आता है, तो सूरज तो अपना काम करता ही रहता है, पृथ्वी अपना घूमती रहती है, बादल हट जाएंगे, बादल हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तो जो भी विघ्न आता है आएगा चला जाएगा। तो इसलिए हमें उससे डरना नहीं। और बाबा ने युक्ति बताई है, सदैव उड़ते रहो। आजकल बाबा कहते हैं कि सदैव उड़ते रहो, उड़ाते रहो, ये स्लोगन बहुत बाबा बोलते हैं। तो जितना हम उड़ते रहेंगे, तो जितनी ऊंची स्टेज होंगी हमारी, तो नीचे की परिस्थितियां क्या है, बहुत छोटी लगेंगी। जैसे विमान ऊपर है ना, तो नीचे के घर शहर क्या देखने में भी नहीं आते हैं, इतने छोटे छोटे घर देखने में आते हैं और धीरे धीरे तो गायब हो जाते हैं। तो इसी रीत से जितना हम ऊंचे उड़ते होंगे, तो परिस्थितियां नीचे रह जाएंगी और परिस्थितियां हमको डराएंगी नहीं, और हम पार कर सकेंगे। और हमारा लक्ष्य ही है बाप समान बनना। यदि लक्ष्य को हम ध्यान में रखते हैं, हम सभी बाप समान बन जाएं, विशेष ब्राह्मण परिवार बाप समान बन जाए, तो संस्कारों की टक्कर ही ना रहे। संस्कार की टक्कर कब होती है,
जब मेरे संस्कार अलग है तेरे संस्कार से, मेरे तेरे में गड़बड़ होती है। परंतु यदि हम ये लक्ष्य रखकर आगे बढ़ते हैं और अन्य के प्रति शुभ भावना रखते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं बना है, हम भी नहीं बने हैं और सब पुरुषार्थी है। तो जो भी पुरुषार्थी है उसको हमें शुभ भावना से मदद करना है। उनकी वीकनेस देखकर, उनकी कमजोरियां देखकर हमें मन में नेगेटिव भाव ना आए, ये ध्यान रखना है। और हमारी अवस्था ऊंची रखने के लिए बाबा हमेशा हमको युक्ति बताते हैं, अमृत वेला पावरफुल हो, सारे दिन में हमारी कर्मयोगी स्टेज हो। और सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक मुरली तक हम साइलेंस रखें, किसी से लेन देन बातचीत करना कम रखें। और सेंटरों पर भी बीच बीच में योग भट्टी तो होती ही रहती है। हाँ, तो विशेष हफ्ते में कम से कम एक दिन योग भट्टी होनी चाहिए 2 घंटा, ताकि सभी अपनी योग की शक्ति जमा करें। और विशेष हम जनवरी का मास है और राखी का अगस्त मास है, हम योग भट्टी रखते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में ज़्यादा बाहर वालों की सेवा नहीं होती है। तो क्या होता है, सेंटरों पर योग भट्टी कराते हैं। तो ये योग भट्टी भी बीच बीच में कराते रहना है। और हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सेवा के निमित्त है, क्योंकि गड़बड़ कई बार सेवा में होती है। मेरा विचार अलग है, तेरा विचार अलग है, ये मेरा सेंटर है, मुझे यहाँ की सेवा करनी है, वहाँ की नहीं करनी है। तो उसमें तो बेहद की दृष्टि तो रखें ही, परंतु जिसकी जिसकी जो विशेषता है उसको काम में लगानी है। कोई काम ऐसे नहीं समझना कि ये छोटा काम है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, कई समझते हैं भंडारे की सेवा, सफाई की सेवा ये तो जैसे कोई कर्मयोगी है, सेवा नहीं है। परंतु सब सेवा का कार्य है, ये बुद्धि में रखकर जिसकी जितनी मेरी जिसमें विशेषता है, वो विशेषता बाबा की सेवा में लगाने से बाबा बहुत प्यार करता है। जैसे यज्ञ में आपने देखा होगा, भोली दादी से भंडारा संभालती थी, पर बाबा कितना प्यार करता था, सभी ब्राह्मण प्यार करते थे। क्यों? बहुत प्यार से सबको खिलाती पिलाती थी, जो आता था, जो मांगता था मधुबन में उनकी आशा पूरी करती थी, तो सब खुश रहते थे। और बीच बीच में बाबा हमें योग की कई युक्तियां बताते रहते हैं। शुरू में बताते थे कि देखो, साकारी से आकारी से निराकारी मन को ऑर्डर दो और उस स्थिति को जितना समय मन को ऑर्डर दो उतना समय रहो। तो ये एक्सरसाइज बाबा ने भी दी थी। बीच में वो भी दिया था कि 5 स्वरूप में अपने आप को स्थित करो। बीच बीच में ये भी एक्सरसाइज करते रहना है। तो क्या है कि बाबा भी नई नई युक्तियाँ देता रहता है। उस युक्तियों पर चलने से हमारी स्थिति ऐसी ऊंच बनती है, जो विघ्नों से डरते नहीं, घबराते नहीं, परंतु विघ्नों को विनाश करते हैं। और हमारा गायन ही है विघ्न विनाशक। गणपति, ये गणेश की जो पूजा होती है हमारी ही यादगार है, ब्रह्मा बाबा की और हमारी। तो हमें भी हमेशा ये याद रखना है कि मुझे अपने तो विघ्न विनाश करने ही है, परंतु ऐसी शक्ति धारण करनी है
जो औरों के विघ्न भी विनाश करने में हम मदद करें, क्योंकि हमारी पूजा करते हैं लोग गणेश की कि हमारे सामने कोई विघ्न ना आए। तो इतनी हमारे में यदि शक्ति होंगी तो क्या होगा कि हम विघ्न अपने तो विनाश करेंगे, लेकिन औरों के विघ्न विनाश करने में भी हम मदद कर सकते हैं। और हम लोगों ने कितना ही देखा है, क्योंकि शुरू शुरू से यज्ञ में विघ्न कितने आए। सामना करना पड़ा यज्ञ को, एंटी ओम मंडली का सामना करना पड़ा, परंतु उस समय भी बाबा के जो बच्चे थे कितने निडर रहे, सामना किया। उसके बाद कई बार यहाँ भी हम देखते हैं हाँ, कि यज्ञ में कभी कभी हम बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती है। परंतु योग का प्रयोग करने से वो हम उसका हल निकाल सकते हैं। तो आप सभी को मालूम है ये होगा 70s में दिल्ली में बड़ा फंक्शन रखा था। दीदी दादी दोनों वहाँ गई थी और हम लोगों ने एक मैदान में, गवर्नमेंट मैदान में, क्योंकि 2 मैदान है, रामलीला ग्राउंड और लाल किले का, तो हमने वो लाल किले के जो ग्राउंड है वहाँ पर प्रोग्राम रखा था। और गवर्नमेंट के मैदान का तो कायदा है कि वो लास्ट घड़ी भी हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर सकते हैं। तो अचानक सब प्रोग्राम की मेगा प्रोग्राम रखा था, एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस आदि आदि, और आधी तैयारी हो गई थी मेले की। सब देशों से एक एक स्टॉल भी मंगाया था, सब स्टेट से भी कुछ स्टॉल मंगाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था और तैयारी भी हो रही थी, टेंट बनाया था। और 2 दिन पहले ही समाचार आया, समाचार पत्र में आया, बड़े हेडिंग पहले पेज पर कि इंदिरा गांधी रशियन प्रेसिडेंट येल्सिन का इस ग्राउंड में सम्मान करेंगे। अचानक ये समाचार सुनकर ब्राह्मणों ने सोचा अभी क्या करें। तो जिनकी पॉलिटिशियन से पहचान थी उन्होंने वहाँ चक्कर लगाना शुरू किया। सभी पॉलिटिशियन कहे ये तो इंदिरा गांधी का प्रोग्राम है, इंदिरा गांधी ही मैदान चेंज कर सकती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दीदी दादी ने भी सबको बोला, दिल्ली वासी को, चलो योग में बैठ जाओ। और जो मैदान में काम करने वाले थे उनको कहा तुम और भी काम ज़्यादा शुरू कर दो। और मैदान में ओपनिंग मॉडल था देवी का। तो जब इंदिरा गांधी के पास अरिजी गई तो उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि जाओ जाकर देखो क्या करें। तो वो जब रात को आए देखने के लिए तो कितने हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनें सब सेवा में लगे हुए थे और ओपनिंग मॉडल देवी का था, वो तैयारी हो रहा था। तो रिपोर्ट किया कि अभी इलेक्शन आने वाली है, यदि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नाराज करेंगे हम वोट गंवा देंगे उनका, और दूसरा देवियों का मॉडल तोड़ेंगे तो ये भी तो धर्म के वाले को दुख होगा, तो ये भी नुकसान होगा। इसलिए फिर उन्होंने फिर अपना मैदान बदली कर दिया। तो ऐसे ऐसे विघ्न तो आए हैं,
परंतु बाबा की याद से सब कार्य सफल होता है, होता रहा है और होता रहेगा। इस निश्चय से जब हम काम करते हैं तो हमें सफलता है ही है, विघ्न विनाश होने ही है। ओम शांति।